जय हिंद बच्चों, आइए चलते हम लोग विज्ञान जगत की ओर। कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे कि पदार्थ आखिर कहते किसको है। किसको कहते हैं पदार्थ जी? जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, है ना, और जो स्थान घेरता हो और उसका आयतन भी हो। लेकिन निश्चित नहीं होगा, हर एक का निश्चित नहीं होता आयतन, किसी का निश्चित किसी का निश्चित होता है। लेकिन द्रव्यमान निश्चित होगा और वो स्थान घेरेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ। जिसका हम लोग देखे भी थे कि पदार्थ का 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों का हम लोग रूल भी देखे थे, है कि नहीं। तीनों का गुण हम लोग देखे थे, कौन किसका कण ज्यादा नजदीक होता है, किसका दूर होता है, किसका बहुत पास होता है कि नहीं, किसका बहुत ज्यादा दूर होता है। ये सब सारा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि पदार्थ में कौन कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन कौन सा पदार्थ अशुद्ध है। यहाँ शुद्ध का मतलब हम लोग जानते हैं कि मतलब उसमें कोई भी तरह का छुआछूत ना हो, है ना, जिसमें लेर घेस ना हो, एकदम जैसे हम लोग लाए बाजार से वैसे ही पूजा पाठ करने के लायक हो, धो धा करके, तो उसको हम लोग मानते हैं शुद्ध पदार्थ है। लेकिन साइंस लैंग्वेज में उसको शुद्ध पदार्थ नहीं कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को बोलेंगे जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे देख लो, मान लो ले लेते हैं हम लोग गेहूं। क्या ले लेते हैं? गेहूं में अगर हम लोग मिक्स कर दे पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है, तो उसमें जो है से गेहूं का कण के साथ साथ पत्थर के कण भी मौजूद है, तो वो हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, उसको शुद्ध पदार्थ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पत्थर को गेहूं से अलग करना पड़ेगा, तब जाकर के सिर्फ और सिर्फ गेहूं का कण बचेगा और उसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। अच्छा, अशुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ में 2 चीज आता है। एक चीज देख लो, पहला आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। ये 2 पदार्थ ऐसा है जो कि वो शुद्ध पदार्थ होता है। और अशुद्ध पदार्थ में हमारा आ जाता है मिश्रण। क्या आ जाता है? जैसे नींबू पानी। नींबू पानी में नींबू और पानी दोनों मिक्स रहेगा, है ना। अच्छा, पानी में अगर हम लोग घोल दे चीनी, क्या घोल दे जी? तभी ये क्या आएगा? मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि 2 पदार्थ मिला हुआ उसमें। पानी में अगर हम लोग घोल दे नमक, पानी में अगर हम लोग घोल दे, क्या घोल दे? रेत घोल दे, रेत मतलब बालू। पानी में अगर हम लोग मिट्टी घोल दे, है ना, तो ये सब सारा जो है सो मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक तत्व इसमें जाकर के मिला हुआ है, तब वो जाकर के हमारा क्या कहलाता है? अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है। अच्छा, मिश्रण के बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं कि मिश्रण आखिर होता है कितने तरह का। देखो, मिश्रण 2 तरह का होता है। कितने तरह का? कितने तरह का? कौन कौन? पहला आता है समांगी और दूसरा आता है विषमांगी। ठीक है, पहला क्या आता है जी? समांगी और दूसरा क्या आता है? विषमांगी। समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या तो यौगिक मिल करके एक मिश्रण बना रहा है और उसमें हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या क्या घुला हुआ है। और अगर जब घुला हुआ है तो उसको पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे देख लेते हैं हम लोग, पानी में अगर हम लोग मिला दे नमक, तो बिना चखे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि पानी में क्या घुला हुआ है, और घुला हुआ भी है कि नहीं घुला हुआ। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? पानी में अगर हम लोग नमक घोल दे और तुमको हम बिना बताए पूछे कि इसमें क्या घुला हुआ है या नहीं घुला हुआ, तो बता पाएगा कि घुला हुआ कि नहीं घुला हुआ? अगर उसका मात्रा अगर हम लोग बढ़ा दे तब उसमें दिख जाएगा कि नहीं कुछ इसमें है घुला हुआ। ठीक है, थोड़ा सा अगर मिलाएं और घोल दे तो फिर नहीं पता चलेगा घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ। ठीक है,
और उसमें हम लोग को अवयव दिखेगा भी नहीं कि इसमें क्या क्या घुला हुआ है। पता चलेगा क्या? पानी और नमक में पता चलेगा कि इसमें नमक ही घुला हुआ है? नहीं घुला, नहीं पता चलेगा। अच्छा, पानी में हम लोग अगर चीनी मिला दे तो पता चलेगा क्या? हाँ, ज्यादा मात्रा में तब भी नहीं बता पाएंगे, हम बता पाएंगे कि उसमें क्या घुला हुआ है। हाँ, बिना चखे नहीं बता पाएंगे कि इसमें घुला हुआ क्या है। तो अगर उसमें हम लोग को अवयव पता ना चले, है ना, और उसमें उसका विलयन है, तो वो हमारा होगा समांगी मिश्रण। लेकिन अगर हम लोग को देख के बता देंगे कि नहीं इसमें क्या घुला हुआ है और वो पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषमांगी। जैसे अगर पानी में हम लोग घोल दे रेत, बालू का छोटा छोटा कण, हम लोग देख के बता देंगे कि इसमें बालू घोल दिया है कि नहीं। वही अगर हम लोग रेत में मिला दे, मिट्टी तो रहता ही है रेत में, रेत में अगर मिला देते हैं चीनी, क्या तो वो तो दिख ही जाएगा चीनी कैसा है, रेत कैसा है, वो तो साफ पता चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है, रेत भी कुछ कुछ ऐसा तो चीनी जैसा दिखता है, दिखता है कि नहीं? नहीं भी रहेगा तो लोग को दिखा देंगे, बताओ क्या घुला हुआ, क्या मिला हुआ, तो लोग बता देगा चीनी और बालू मिला हुआ है ना। नहीं, कुछ कुछ पत्थर का कण रहता है जो पूरा व्हाइट एकदम चीनी सा रहता है कि नहीं? चलो, तो मैं आप लोगों को कल दिया था कि तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं हम लोग तत्व? कोई भी याद नहीं किया? देखो, तत्व मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई भी पदार्थ मिला हुआ ना हो, है ना। जैसे हम लोग लेते हैं तत्वों में, काफी तत्वों का नाम तो लोग सीखा भी था पिछला क्लास में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जितना सारा था उससे सब क्या था? तत्व था। और वो एकदम फ्री फॉर्म में रहता, स्वतंत्र रूप से, उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारा यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? हाँ, जैसे तत्व ले लेते हैं हम लोग, तत्व और तत्व अगर दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देते हैं, जैसे मान लो मिलाते हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो मिलके क्या बना देगा? वो H2O बनाएगा। ये हमारा जल क्या है? यौगिक है। क्या है जी? यौगिक। यही हमारा लोग लेते हैं कैल्शियम और लेते हैं क्लोरीन, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा जी? ठीक है। वही अगर हम लोग लेते हैं सोडियम और क्लोरीन, क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक जो हम लोग यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। चलिए देखते हैं हम लोग अब विलयन की ओर। विलयन हम लोग आखिर बोलेंगे किसको? तो जब भी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिला करके घोल दिया जाता है, ठीक है, जब घोलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। अच्छा, विलयन में भी दो चीज जरूर होगा। एक होगा विलेय पदार्थ जिसको घोलेंगे हम लोग, एक होता है विलायक जो दूसरे को घोल देता है। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं पानी और नमक। ठीक है, तो अब बताओ कि नमक घुलेगा कि पानी घुलेगा? नमक घुलेगा। तो जो घुलता है उसको विलेय पदार्थ बोलते हैं, इसका मात्रा कम होता है। ठीक है, और जो घोलता है, घोल कौन रहा है? पानी घोलता है, उसको विलायक बोलते हैं, इसका मात्रा ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो विलयन कितना था? तो कितना पदार्थ से मिलकर बना होता है? दो, विलेय और दूसरा, ये दोनों मिल करके बनाता है हमारा विलयन। क्या बनाता है? अब विलयन का भी दो तीन प्रकार का होता है विलयन। कौन कौन? पहला आता है संतृप्त, दूसरा आता है असंतृप्त और तीसरा आता है अति संतृप्त। अच्छा, हम एक उदाहरण लेते हैं।
एक तुम लोग रोज खाता होगा, रोज खाता है ना जी, और एक ऐसा आता है जब बारात उरात में जाता होगा या पार्टी सार्टी में जाता होगा तब खाता होगा, और एक बार ऐसा होता है जब तुमको फास्टिंग रहता होगा, तुम सहता होगा और उसमें तुमको कम खाने को मिलता होगा, कुछ मीठा उठा नहीं, मीठा उठा कुछ खा लेता आदमी लोग, है ना। तो वो वही है कि हम लोग जो रोज खाते हैं, जैसे हमारा कोटा है कि हम 5 रोटी खाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा खाएंगे तो अनपच हो जाएगा, कम खाएंगे तो फिर भूखा रह जाएंगे। 5 रोटी मेरा कोटा है, तो जितना तुम वो घुल रहा है, जैसे विलयन हम लोग पढ़े हैं, उसमें 2 चीज मिलकर के घुलता है, एक विले और दूसरा विलायक। तो अगर 1 गिलास पानी है और इसमें है कि इसमें 1 केजी नमक घुल सकता है, बड़ा गिलास होगा, 1 गिलास बड़ा वाला भी आता है, तुम तो देखा नहीं है, उसके पंजाब भेजो, पंजाब में बड़का गिलास रहता है लस्सी पीने वाला, है ना जी। तो ये बताया गया है कि इस बर्तन में 1 केजी नमक घुल सकता है, ना तो उससे ज्यादा घुलेगा और कम घुल सकता है, ठीक है। तो इसमें यही आएगा कि जितना उसका कोटा है उतना वो पूरा पूरा कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे जी? संतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब 1 केजी इसका कोटा है, लेकिन इसको हम लोग बोल रहे हैं मात्र 200 ग्राम मात्र, ठीक है, मतलब जितना कोटा है उससे कम, तो इसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त। जैसे फास्टिंग वाला, ये हम लोग जो रोज खा रहे सो रोज 5 रोटी 5 रोटी 5 रोटी खाते जा रहे हैं, इसमें हम लोग वो है जो फास्टिंग वाला दिन जिसमें हम लोग कम खाते हैं, ठीक है, कोटा तो बहुत ज्यादा है लेकिन कम खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त। लेकिन पार्टी सार्टी में जाने के बाद पूरी तड़का एकदम दबा के खा लेते हैं, है कि नहीं? रसगुल्ला मिल रहा है तो 12-14 खा लेते हैं, क्या सुनील? हाँ, फिर इसमें बीमार होने का आशंका ज्यादा रहता है असंतृप्त में, ठीक है। तो अति संतृप्त मतलब तुम्हारा कोटा था कि तुम 5 रोटी ही खाएगा, लेकिन एकदम टेस्टी की वजह से क्या है कि तुम एकदम 10-12 को खा लेता है, तो वो चीज पचता नहीं है, कभी कभी तो तबीयत खराब वगैरह हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर इसका कोटा है 1 केजी का, इसमें हम लोग 2 केजी घोलेंगे तो घुलेगा क्या? तो उसी को हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। समझ में आई बात? चलिए ध्यान दीजिए इधर, मिश्रण हमारा 3 तरह का होता है, वास्तविक, निलंबन और कोलाइडल। अब वास्तविक जितना हम लोग पढ़े इधर, समांगी, विषमांगी, विलयन में संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, ये सब सारा हमारा वास्तविक था। इसके बाद हम लोग देखेंगे निलंबन को और देखेंगे कोलाइडल को, ठीक है। निलंबन का क्या गुणधर्म होता है ये जरा जान लेते हैं हम लोग, कि यह कण एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है जी? विषमांगी। अब विषमांगी हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है, इसका जो अवयव होता है इसको हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा अवयव है। जैसे अभी हम लोग देखे थे, है ना, बालू और पानी को जब घोल दिए थे तो बालू और पानी अलग अलग हो जाता है, बालू बढ़ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा, या तो पानी और तेल को मिला देंगे तो तेल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। तो ये हम लोग इसका अवयव को जान सकते हैं विषमांगी में। तो निलंबन भी हमारा विषमांगी मिश्रण का ही एक उदाहरण है, ठीक है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे हम लोग नमक और पानी वाला नहीं देख पा रहे थे, चीनी और पानी वाला नहीं दिख पा रहे थे, लेकिन कोलाइडल वाला विषमांगी मिश्रण एक ऐसा विषमांगी है जिसमें हम लोग दोनों अवयव को देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब उसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों का पृथक किया जा सकता है। मतलब निलंबन को छानन प्रक्रिया होता है, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे चीजों को मिलाए, नमक को चीनी से घोल दिए, नमक को पानी से घोल दिए, चीनी को पानी से घोल दिए, है ना जी, नींबू को उसको पानी में घोल दिए, तेल को पानी में घोल दिए, बहुत सारा हम लोग घोलने का क्रिया भी किए। तो क्या उन लोग को फिर से घोलने के बाद हम लोग वापस ला सकते हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं पृथक करना। क्या करना? तो बहुत सारा में होता है छानन प्रक्रिया से, या बहुत सारा भी नियम बताएंगे तुम लोगों को कि कौन कौन सा प्रक्रिया से उन लोग को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो निलंबन को हम लोग छानन प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोलाइडल। क्या आता है जी? हाँ, ये भी हमारा क्या है? विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सा पदार्थ घुला हुआ है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। अभी देखो तुम लोग जब जाओगे जंगल वगैरह में, अच्छा तुम लोग खपड़ा वाला घर देखा है? सबका होगा। जब किरण आता है तो एकदम देखता होगा, एकदम पतला रे आता है ना। मान लो ये छेद है, यहाँ से एकदम तिरछा किरण आएगा और यहाँ से धूल कण बहुत सारा दिखेगा भी, है ना। तो यही है हमारा कोलाइडल, मतलब प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैलाता है ना। चल गया। जब इनको शांत छोड़ जाता तो ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा पृथक से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसको अलग करने अपकेंद्रण विधि। अब ये कौन कौन सा विधि है इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। देखो जब भी हम लोग विलयन, अब विलयन हम लोग जानते हैं कि उसमें घुला हुआ है, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो विलेय पदार्थ कितना है, मतलब जो घुलने वाला है उसका मात्रा कितना है और टोटल विलयन कितना है, इन लोग दोनों को भागा करके उसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। जैसे मान लो, देखो सुन लो जरा कि कोई विलयन जो है 540 ग्राम है। क्या जी? 540 ग्राम, जिसमें से उसमें विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो मान लो है 40 ग्राम। कितना ग्राम? तो अगर उसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो हम लोग विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना? 40 ग्राम और पूरा विलयन का कितना? 540 गुना 100। इसको सॉल्यूशन कर देगा, उसका प्रतिशत निकल जाएगा। ये उसका विलयन का द्रव्यमान का प्रतिशत कि कितना प्रतिशत है उसमें, ठीक है। उसी तरह अगर विलयन का आयतन का कि कितना जगह घेर रहा है उसका अगर प्रतिशत निकालना है तो विलेय पदार्थ का कितना द्रव्यमान है वो और विलयन का कितना द्रव्यमान हो, मतलब दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, ठीक है। उसका हम लोग का द्रव्यमान का भी प्रतिशत और आयतन का प्रतिशत दोनों सेम सेम आएगा। लेकिन अगर आयतन का प्रतिशत पूछेगा तो फिर उसका विलेय का आयतन और विलयन का आयतन निकालना पड़ेगा। मतलब जब द्रव्यमान पूछा तो इसमें द्रव्यमान निकालेंगे दोनों में, लेकिन जब इसका आयतन पूछा दोनों में तो फिर दोनों का आयतन लिख के 100 से गुणा करेंगे।